सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में गर्भालय क्यों बनाए जाते हैं? एक किसी भी चीज़ की एक व्यवस्था होती है। जैसे अपना शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, सीना होता है, पेट होता है, ऐसे ही एक वास्तु में होता है। मंदिर में गर्भालय का अर्थ होता है जहाँ पर सारी शक्ति सुरक्षित होती है, यानी मूल नायक भगवान जो होते हैं वो गर्भालय के अंदर बैठालते हैं। और गर्भालय का अर्थ होता है मूल निधि, हमारी शक्ति निधि बैठती है। फिर उसके बाद आकर के कौली होती है, कौली के बाद मंडप होता है, मंडप के बाद एक नृत्य मंडप होता है, फिर उसके बाद साल होता है, साल के बाद श्रृंगार चौकी होती है। तो एक सिस्टम है वास्तु का, उसके अनुसार उसकी मर्यादा होती है, उसका प्रभाव होता है, उसका अतिशय होता है। तो ये मानना चाहिए। और विधि जो है, दर्शन की विधि संक्षेप में यही है कि व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार, जैन श्रावक को देव दर्शन विधि होती ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में अरिहंत भक्ति को मुख्यता दी गई है, तो सिद्ध भक्ति को समय सार ग्रंथ में उपगुहन क्यों कहा गया है? अरहंत भक्ति को जब भी भक्ति की मुख्यता होती है तो वहाँ उपकारी भाव होता है कि अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं, और अरहंत भगवान की भक्ति से हमें वह उपलब्धि होती है जो उनके पास है। दोनों प्रकार की लक्ष्मियाँ उनके पास है, अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी। तो गृहस्थों के लिए मंदिरों में अरहंत भगवान की विशेषता है, अरहंत भगवान की पूजा है, अरहंत भगवान की भक्ति है। और अरहंत भगवान की जब भक्ति व्यक्ति करता है तो वह पुण्य का बंद करता है, और पुण्य के बंद करने से आत्मा मलिन होती है, लेकिन चूंकि पाप का रास्ते से बच जाता है वहाँ पर। इसलिए अरहंत भक्ति गृहस्थों को मुख्यता से गई। साधुओं के लिए सिद्ध भक्ति की मुख्यता है, हर कार्य में सिद्ध है। गृहस्थ को किसी कार्य में सिद्ध भक्ति नहीं बताई, पूरे कार्यों में अरहंत भक्ति बताई, क्योंकि वो उपासना के कारण थे। और अमर मुनियों के लिए सिद्ध भक्ति बताई। और समय सार चूँकि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भक्ति का इसलिए बताया जिनमें कोई दोष नजर नहीं आता। तुम सारे समाज को सिद्ध भक्ति के सिद्ध स्वरूप के समान देखो, तुम्हें दोष दिखेगा ही नहीं। रूपातीत के रूप में देखो, यानी शरीर भी नहीं। अरहंत भगवान में बहुत दोष दिखते हैं। अरहंत भगवान के अंतरंग दोष तो निकल गए, बहिरंग दोष हैं। अभी बादल नाम कर्म का उदय है, औदयिक नाम कर्म का उदय है। वे अभी जेल से तो निकले नहीं हैं, जेल से उनको मुक्ति दे दी गई, लेकिन अभी जेली नंबर हैं। वो अभी संसार में हैं, अभी मार्गणा में हैं। अभी उनका ज्ञान शुद्ध हुआ है, वे स्वयं शुद्ध नहीं हुए हैं। ज्ञान शुद्ध हुआ है, लेकिन वे अभी अशुद्ध दशा में है, मलिन है। और उपगुहन अंग में क्या करना है? दोषों को ढांकना है। अब दोषों को कैसे ढांकें? क्योंकि अरहंत भगवान के समान देखते हैं हम, तो आधे दोष दिखते हैं और आधे बंद हो गए। उनके घातिया कर्म नष्ट हो गए, घातिया विद्यमान है, और उस कारण से उनकी आत्मा सदोष दिखती है, स्पष्ट दिख रही है। तो यहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा आप भगवान कोई संसार को सिद्ध भक्ति के समान देखो, सिद्ध स्वरूप के समान देखो, जिनमें कहीं से कोई दोष नहीं है। शरीर से भी नहीं है, कर्म से भी नहीं, नो कर्म से भी नहीं, भाव कर्म से नहीं, तीनों मलों से रहित जो सिद्ध स्वरूप है, उस दृष्टि से यदि तुम दुनिया को देखोगे तो तुम्हें दोष दिखेगा ही नहीं, सारे दोष उपगुहित हो जाएंगे। निश्चय नय में सब दोष उपगुहित हो जाते हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप का चिंतन करो, सभ्य शुद्धाऊ सिद्ध नया। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही सारे जगत का स्वरूप है। ऐसी दृष्टि बनाने कही तो फिर दोष हमें दिखते ही नहीं, क्योंकि दोष वहाँ हैं। संसारी व्यक्ति को देखना है, सिद्धों को नहीं। सिद्ध भक्ति जुत्तो, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखो।
सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग रखो और सिद्ध भगवान के प्रति अनुराग रख करके सारे संसार को दृष्टि बनाओगे तो दोष वहाँ सब गुण हो जाएंगे, सभी जीव सिद्ध स्वरूपी दिखेंगे। ये भावना को पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रकट करने का भाव किया है, क्योंकि अरहंत भक्ति तो सदोष है। अरहंतों में तो दोष दिखते हैं, आचार्य उपाध्याय में दोष दिखते हैं। मात्र एक सिद्ध भगवान है जिनमें कोई दोष नहीं है, इस अपेक्षा से उन्होंने ये कार्य किया है। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा कौन सा व्यापार करें जिसमें हिंसा ना हो? अपनी भूमिका के अनुसार असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, ये जो कर्म दिए थे, इन सब कर्मों में द्रव्य हिंसा को मुख्यता नहीं, भाव हिंसा की मुख्यता है। सबसे बढ़िया काम आचार्य भगवानों ने, ऋषभदेव ने, एक तो राजा बनो, क्षत्रिय बनो, सैनिक बनो, ये पहला कार्य है। 80 का उपदेश दिया, 80 का उपदेश दिया, क्षत्रिय बनो, देश की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा, धर्म की रक्षा, रक्षा करने का भाव जिन जिन कार्यों में होता हो, जीवों की रक्षा, प्राणियों की रक्षा, पशुओं की रक्षा, जब जब किसी भी चीज की रक्षा करने का भाव आता है, वह पहला उपदेश, पहला क्षत्रिय कहलाता है। हम लोग क्षत्रिय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 24 घंटे जीवों की रक्षा करने का भाव करते हैं। दूसरा उन्होंने कृषि कहा था कि कृषि करो, उसमें जो हिंसा है वो हिंसा जो आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, वह ऋषभदेव ने कहा कृषि सबसे ज़्यादा अपने परिणामों को निर्मल रखती है। तीसरे नंबर पर उन्होंने वाणिज्य कहा, वाणिज्य में आप वो कार्य करें जिन कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो काम होते हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं किसमें हिंसा कम है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, आप लोग देखते रहते हो। और जिन कार्यों में कम से कम हिंसा हो उन कार्यों को आप लेके करना चाहिए, जैसे ज्वेलरी है आदि है, इन कार्यों में हिंसा का रूप कम बनता है, तो ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तरह कैसे बनूं? उनके लिए बनने के लिए अभी से अपना आचार विचार अच्छे करो, खेलो कूदो कम, पढ़ाई ज़्यादा करो, पाठशाला जाओ, अपने धार्मिक क्रियाओं को करते रहो और साधु संत आए तो उनकी संगति में रहो, धीरे धीरे वह मार्ग मिल जाएगा। पढ़ाई में पीछे नहीं हटना, पढ़ाई पहले, जो भी लौकिक पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो उसमें अच्छे नंबर लाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, साथ में पाठशाला भी पढ़ो, तो दोनों का। अभी एक बहुत बड़ा 12 वर्षीय कोर्स ने तो गजब कर दिया, एक 7 साल के बच्चे ने 62 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिया, 8 साल के बाद। मैंने कहा भाई कितने थे? बोले 7 साल का हम, और मैं अभी से, उन्होंने कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया। मैंने कहा इतने जल्दी क्यों लिया? 12? तो बोले अभी से पढ़ूंगा तो 12 साल का पूरा करूंगा, तो 7 और 12 19। जब तक मैं वयस्क होऊंगा तब तक मैं पूरा ज्ञान करके प्राप्त करूंगा। उसके बाद बोले फिर पता नहीं क्या करूंगा, कैसा जाएगा, गृहस्थी जाएगी, महाराज बनूंगा, क्या बनूंगा। वो इतना बढ़िया उसने जवाब दिया कि उसके बाद का क्या भरोसा महाराज। अभी तो 12 साल का हम अभी से पढ़ेंगे तो 19-20 साल तक हमारी पूरी पढ़ाई धर्म की हो जाएगी। 7 साल का व्यक्ति, बच्चे ने 12 वर्षीय कोर्स का एडमिशन लिया। बहुत नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के 8 प्रतिहार्यों का वर्णन क्रम से कैसे होना चाहिए? तीर्थंकरों के साथ ये प्रकट एक साथ हो जाते हैं और एक साथ उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा रहे। जैसे दिव्य धुनी है, दिव्य धुनी हमेशा नहीं रहती, अष्टप्रातिहारों में है, विहार करते हैं तब नहीं रहता। कुछ स्थायी रहते हैं, कुछ अस्थायी रहते हैं। जैसे अब सिंहासन है, विहार करते समय सिंहासन नहीं होता,
कमलों की रचना हो जाती है। चबर और छत्र, चबर, छत्र और भामंडल, ये तीन जो चीज जो हैं ये निरंतर भगवान के साथ बिहार में भी रहते हैं और जब बैठते हैं तब भी रहते हैं। तो ये 8 प्रातिहार्य हमेशा भगवान के साथ रहे ऐसा नियम नहीं। जब जो प्रातिहार्य होना चाहिए उस समय वो प्रातिहार्य होता है। जैसे दिव्य ध्वनि 66 दिन तक तो भगवान की क्रिया ही नहीं, तो ऐसा माना जाए। रही बात उनके भक्तांबर में, कल्याण मंदिर में क्रमों के संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि क्रम क्या होना चाहिए, सब किसी भी क्रम में उनको किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। शायक सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव दोनों राग एवं मोह करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक व्यक्ति न्याय के लिए क्रोध करता है, धर्म के लिए क्रोध करता है, अन्यायी को विनाश करने के लिए क्रोध करता है। एक व्यक्ति धर्म का नाश करने के लिए क्रोध करता है। राम और रावण में ही देख लीजिए, रावण एक के धर्म नाश करने के लिए युद्ध कर रहा है और श्री राम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जब धर्म की, न्याय की, सत्य की रक्षा करने के लिए जो हिंसादि किए जाते हैं वे पाप की कोटि में नहीं आते, वो राग द्वेष की कोटि में नहीं आते, वो न्याय की कोटि में आते। और जब मिथ्या दृष्टि जो करता है वह संसार के लिए करता है, पाप बढ़ाने के लिए करता है ऐसा, और सम्यक दृष्टि जो करता है उसका परिणाम बिल्कुल भिन्न होता है। क्रिया एक सी दिखती है लेकिन अभिप्राय एक सा नहीं होता है, ऐसा अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भारतीय लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? भारतीय लोगों का यही तो सबसे बड़ा सोच बहुत छोटा हो जाता है कि वो दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल नहीं लड़ाते। अब पहले हमारे यहाँ मकान बनते थे, छज्जे होते थे, बरामदा होता था, लेकिन अब विदेशों में फ्लैट बनते, मकान बिल्कुल फ्लैट, ये भी नहीं कि खिड़की पे छज्जा भी होगा, बिल्कुल पूरी 10 मंजिल बिल्डिंग भी बिल्कुल फ्लैट दिखती है। यहाँ लोग फ्लैट बनाने लगे। अब उनको ये अकल नहीं है, वहाँ फ्लैट इसलिए बनाते थे क्योंकि वो ठंडे देश हैं, बर्फीला है, उनका बर्फ गिरेगा तो छज्जे का टूट जाएगा, इसलिए बर्फ गिरे वो सीधा नीचे आ जाए। हमारे यहाँ तो समशीतोष्ण है, खिड़की के ऊपर भी बरामदा होना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, एक व्यवस्था नकल कर लेते हैं। इसी प्रकार विदेशी लोगों की हम नकल कर लेते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। आज यहाँ लोग कहते हैं शराब सारी दुनिया पीती है, नहीं पीती दुनिया शराब। भारत के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, अमेरिका में कोई शराब नहीं पीता, वो शराब नहीं पीते हैं, वो चाय पीते हैं, इतना सब पिएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ कल्चर है। वो नशे के लिए शराब नहीं पीते हैं, वो गर्मी के लिए शराब पीते हैं। जैसे आप लोग उकाली पीते हैं ना, चाय पीते हैं, नशे के लिए पीते हो कि थोड़ी गर्माहट के लिए? तो वो लोग गर्माहट के लिए पीते हैं, वो बहकते नहीं, उन सड़कों में नालियों में नहीं गिरते पड़ते, वो घर में आके गालियाँ नहीं देते हैं, वो से किसी के सिर नहीं फोड़ते हैं। जैसे आप लोग छोटी सी चाय पीते हैं ना, विदेशी देखना शराब पिएगा तो बहुत छोटा थोड़ा सा पिएगा, और यहाँ तो सीधा पौआ बोतल ही सीधा डटाएगा। हाँ, वो भी कम पड़ जाए तो भागता है। तो अब वहाँ तो उनकी एक कल्चर है, उनकी औषधि है उनका, लेकिन वहाँ की नकल करके लो साहब यहाँ शराब चले। तो ये जो वस्त्रों का पहनावा है, जो संस्कृति है, लोग भूल रहे हैं। उसी का परिणाम है, जितनी ज़्यादा वेशभूषा बदलती जाएगी उतनी नारी असुरक्षित होती जाएगी। आज सबसे ज़्यादा इसी वेशभूषा के कारण से कितने करोड़ बलात्कार पर डे हो रहे हैं, पर डे विश्व के अंदर, और लाखों बलात्कार हो रहे हैं देश में। क्यों हो रहे हैं?
कोई व्यक्ति बुरे भाव करने नहीं जाता, लेकिन बाजार में कोई ऐसी वेशभूषा में देखता है, ऐसे कपड़ों में देखता है, उसका मन बिगड़ जाता है। और मन जब बिगड़ जाता है तो वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। कोई मुनि महाराज नहीं है, कोई संयमी नहीं है कि वो अपनी आंख झुका ले। गृहस्थ असंयमी है। 50% पुरुषों की नियत स्त्री की वेशभूषा देख करके बिगड़ती है। 50% कह रहा हूं, 50% वेशभूषा। यदि नारी बाजार में पत्नी बनकर निकले, जो पत्नी का भेष हमारे शास्त्रों में कहा है, 50% लोगों की दृष्टि उस पर बुरी नहीं जाएगी। हमारे नगर नारी मां बनने के बाद बाजार में मां के वेशभूषा में निकले, 75% लोगों की नजरें झुक जाएंगी, क्योंकि कोई स्त्री नहीं जा रही है, एक मां जा रही है। एक मां का वेशभूषा था, एक पत्नी की वेशभूषा थी। पत्नी का एक आवरण दिया था, पत्नी का एक सिर ढांकने का एक पल्ला दिया था। उस पल्ले के अंदर यदि नारी जाती है तो आप देखना 50% लोग अपनी नजर झुका लेंगे। लेकिन वो इस ढंग के वेशभूषा में जाती है कि कुंवारी कन्या तो पीछे छूट जाती है, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है, क्योंकि असंयमी है। माँ की वेशभूषा में बाजार में निकले, जो माँ का वेशभूषा रहा, माँ की जो पोशाक कही, कोई व्यक्ति के मन में विकल्प नहीं आएगा। तो इस वेशभूषा के कारण से आज देश में बहुत ज़्यादा रेप बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनैतिकता हो रही है। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने या हमारे शास्त्रों ने एक वेशभूषा की सभ्यता दी थी, एक नारी को सुरक्षा दी थी। लेकिन आज दुपट्टा तो गायब ही हो गया है, और विदेशों में दुपट्टा का फैशन चल रहा है। लेकिन वो दुपट्टा आ तो रहा है, लाज के नाम से नहीं आ रहा है, फैशन के नाम से आ रहा है। आ रहा है, लेकिन अब कैसा आ रहा है? दुपट्टा बहुत ओढ़े, लेकिन वो दुपट्टा पूरा ओढ़ा था ना, अब आधा दुपट्टा आएगा। आप लोग पकड़ना, दुपट्टा तो लाए, लेकिन फैशन के नाम पर लाए आधा दुपट्टा, यूं डालने लगे आधा दुपट्टा। यानी वो लाज के लिए दुपट्टा नहीं आया है, वो नई फैशन के नाम पर दुपट्टा आ रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, धोखा खाएंगे, व्यक्ति लौटेगा वहीं पर, लेकिन जब तक लौटेगा तब तक वो बहुत कुछ लुट चुका होगा, तब लौटेगा। अब क्या कहें, हम लोग संबोधन तो करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, जैसा होना है सो क्या करें। सुधा समाधान